राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से तिल के दाने और फूल ले लेंगे। फिर इसके बाद हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भगत थे। उनके नगर में हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता था और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमामाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमामाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमामाली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने स्वामी कुबेर के पास जाने के बदले वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमामाली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमामाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने ये सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमामाली को समय का मान हुआ तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो राजा कुबेर के पास पहुंच गया और भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष वह खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमामाली का पतन हो गया। वो कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वो यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वो एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस तरह से भटक रहे हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हेमामाली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय जी को सुना दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपया कर मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमामाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे।
हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प किया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्ण शरीर को प्राप्त करके वो अपनी नगरी अलकापुरी वापिस लौट गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा के बाद जो हमने हाथ में तिल के दाने लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, गणेश जी भगवान को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे और फिर ये जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको व्रत कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु,